बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 7 को शुरू करने वाले हैं बुक की। ठीक है, यूनिट 7 आपके लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में है। ठीक है, लीनियर ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस जो हैं आगे हमारे एक्सरसाइज में आएंगी वो हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर ग्राफ क्या है? लीनियर इक्वेशन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं और उसको हम बहुत तफसील से डिस्कस भी कर चुके हैं यूनिट 3 और 4 के शुरू में। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन जो है एक इक्वेशन होती है जो पावर 1 की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह की होती है। ठीक है, जैसे हम इसको यूँ कह लें। ठीक है, यहाँ कभी y भी होता है, दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन बेसिक बात ये होती है कि वेरिएबल जो है वो पावर 1 में होता है। जितने भी वेरिएबल आपके पास मौजूद होंगे वो पावर 1 में होंगे, तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लें कि ग्राफ क्या चीज़ है। ठीक है, ग्राफ जो है यूँ कहें कि किसी भी कहना चाहिए रियल नंबर को हम किसी चार्ट पर जो शो करते हैं, ठीक है, वो ग्राफ कहलाता है। आमतौर पर जो ग्राफ जिस चीज़ पर हम बनाते हैं स्कूल वगैरह में, क्लासेस वगैरह में, एक ख़ास किस्म का ग्राफ पेपर होता है जो इस शेप का बना होता है। ठीक है, उसमें कुछ छोटे स्क्वायर होते हैं, कुछ बड़े स्क्वायर होते हैं, तो ये ग्राफ पेपर कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आमतौर पर कितने किस्म के जो है मैक्सिमम जो है वो ग्राफ यूज़ होते हैं। ग्राफ बहुत से टाइप के यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% जो है वो 3 किस्म के ग्राफ यूज़ होते हैं। एक होता है लीनियर लाइन ग्राफ। ठीक है, अच्छा, एक होता है आपका पाई ग्राफ। ठीक है, और एक होता है बार ग्राफ। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ जो है आपका वो बेसिकली लाइंस उसमें होती हैं, लाइंस बन रही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ 2-3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे लाइंस से बनकर आएंगे। ठीक है, इस तरह लाइन बनी होगी। ठीक है, अच्छा, जो बार ग्राफ होता है वो बेसिकली या तो नीचे की तरफ किसको की लाइन को क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ लाइन को क्या कहते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो वो बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस शेप में होगा, इस तरह बार्स बनी हुई होंगी। ठीक है, पाई ग्राफ जो है, ठीक है, पाई ग्राफ एक सर्कल होता है आमतौर पर। ठीक है, उसमें यानी यूँ कहें कि आप 100% को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ों को जो है वो उसके हिसाब से आप बता रहे होते हैं। ये मैंने एक रैंडम तकसीम कर दी है इसमें, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा होती है इसमें। सपोज़ हम कह लें कि यहाँ 40% है। ठीक है, ये 30% है। ठीक है, ये 20% है। ठीक है, तो बाकी 5 और 5% बचेगा। हम बताएंगे कि भाई कलर के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, यानी इतना परसेंट जो है कलर यूज़ हो रहा है। यानी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज में इस्तेमाल ये जो है वो डिफाइन बताया जाता है पाई ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ तीनों हो गए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ का समझना और ज़रूरी है ग्राफ बनाने से पहले कि हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं आमतौर पर। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है कि हम एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक चीज़ हमें मिली होती है। सपोज़ हमें यहाँ x की वैल्यू मिली हुई होगी, फिर उसको प्रोसेस करके हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक फंक्शन यहाँ यूज़ हो रहा होता है जिसमें हम एक चीज़ दी हुई होती है, उसको प्रोसेस करके हम एक दूसरी चीज़ निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन में ये होता है कि भाई एक वैल्यू हमें मिली है और उसकी मदद से हम दूसरी वैल्यू जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि जब एक फंक्शन यूज़ हो रहा होता है तो उसमें 2 किस्म की वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, एक हो रही होती है डिपेंडेंट, ठीक है, और एक हो रही होती है इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट जैसे कि नाम से जाहिर है
ये डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरी वैल्यू पर, और इंडिपेंडेंट किसी दूसरी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसा है अगर हम यहाँ लें ये मिसाल y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसको हम किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो यकीनन y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x की वैल्यू कम हो रही है तो यकीनन y की वैल्यू भी कम, यानी इसका कम ज़्यादा होना जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू जो है डिपेंडेंट होगी और ये वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। और आपने यहाँ एक तो ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है, फिर ग्राफ की किस्में सीख ली, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें जो दो आपको चीज़ें मिलती हैं, दो किस्म की वैल्यूज़ मिलती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सीख ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्राफ पर। ठीक है तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यूज़ को, अच्छा पहले हम यहाँ ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वो ये कि हमें जो ग्राफ पेपर आमतौर पर मिलता है उसमें दो किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, दो किस्म की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक हम कहते हैं स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्मॉल स्क्वायर है, और एक जो है यूज़ होता है बिग स्क्वायर। ठीक है, जो ये आपको ये पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बिग स्क्वायर है, ये स्मॉल स्क्वायर है। तो एक बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो मीन्स के एक साइड पे जो है वो 10 हैं और इसी तरह वर्टिकल में भी 10 हैं। तो एक बड़े स्क्वायर के अंदर 100 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। इन स्क्वायर्स की मदद से हम किसी भी वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। ठीक है, अच्छा स्केल जो है हम बनाते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को नापने के लिए दो हिसाब से, या तो हम बना सकते हैं स्मॉल स्क्वायर के, यानी 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो कितनी अमाउंट के बराबर होगा, या हम बनाएंगे 1 बिग स्क्वायर जो है वो कितनी अमाउंट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इस फॉर्म में मिलेंगी, यानी एक्स वाई दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू पहले वाली होगी जो एक्स की वैल्यू कहलाएगी, दूसरी वाई की। सपोज हमें मिले 2 और 1, तो हमें उसको इस पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और वो कहलाता है, और ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अच्छा उसमें एक बीच में इस तरह लाइन आती है और एक यहाँ, मैं इसको जो है वो मैग्नीफाई अब नहीं कर रहा क्योंकि आई थिंक कि इसको अगर मैं मैग्नीफाई करूँगा, हाँ, तो बहरहाल यहाँ जो बीच वाली लाइन है उसमें हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बीच वाली लाइन पे सीधी लाइन इस तरह ड्रॉ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, ये आपका जो है ये प्लेन जो है, ये लाइन जो है ये आपकी कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है, जो वर्टिकल है सीधी ऊपर की तरफ है, ये कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस में यहाँ इस साइड जो है ये, यानी बल्कि मैं करूँगा एक्स एक्सिस में जो है यहाँ की तरफ जो है इस लाइन पे प्लस की वैल्यूज़ आती हैं और इस लाइन पे माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस में इस लाइन पर जो है वो प्लस की वैल्यूज़ आती हैं और इस लाइन पर माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, फिर जब हम दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे
तो ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेंट 1, ठीक है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हिस्सा जो है ये कहलाता है क्वाड्रेंट 1, ये कहलाता है क्वाड्रेंट 2, ठीक है। अच्छा, और ये कहलाता है क्वाड्रेंट 3 और ये कहलाता है क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ जो है y के मेंबर माइनस वाले आएंगे, ठीक है, और x के मेंबर प्लस वाले आएंगे। इस क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है y के मेंबर भी माइनस वाले आएंगे और x के मेंबर भी माइनस वाले आएंगे। इस क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो x के मेंबर प्लस वाले और y के मेंबर प्लस वाले, और इस क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो यहाँ x के मेंबर माइनस वाले और y के मेंबर प्लस वाले आएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि ये आपके पास दोनों वैल्यू जो है वो प्लस और प्लस की आएंगी, ठीक है। यहाँ दोनों वैल्यूज़, एक पहली वैल्यू आपकी माइनस की, दूसरी प्लस की आएगी। तीसरे में यहाँ क्वाड्रेंट 3 में आपके पास दोनों वैल्यूज़ माइनस की आएंगी और चौथे में आपके पास पहले वैल्यू प्लस की और दूसरी वैल्यू माइनस की आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे ये 2 1 आपको मिला है तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अगर आपको मिला होता 2 -1, ठीक है, तो वो यहाँ कहीं लाई करता। अगर आपको मिला होता -2 और 1, ये प्लस वाला होता, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई करता, ठीक है। और अगर दोनों माइनस वाले होते तो ये इस क्वाड्रेंट में आते, ठीक है। तो ये बेसिक चंद चीज़ें थी जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। और शुरू की चंद चीज़ें इंशाल्लाह ज़रा आसान हैं, उनको आज की क्लास में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, डिटरमाइन x एंड y कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ मैं फर्स्ट पॉइंट को पहले कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या तरीका होगा इसको करने का, फिर बाकी पॉइंट्स आप उसी तरीके के मुताबिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास है a -2 एंड 2, ठीक है। तो नंबर 1 आपके पास आ रहा है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपके पास है a2 और -1, ये a -2 एंड 2, ठीक है, a -2 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ जो है आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, बिल्कुल इसी तरह लिखने का सही तरीका होगा आपका, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास जो आ जाएगा वो होगा -2, पहले जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा 2। वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपके MCQs में आ सकता है, ठीक है। आई थिंक शॉर्ट या लॉन्ग में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो बिल्कुल ये तरीका होगा इसका सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इसमें भी अगर b5 -1 है तो 5 आपका x कोऑर्डिनेट है, -1 आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसमें 4 आपका x कोऑर्डिनेट है, 0 आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें -5 आपका x कोऑर्डिनेट है और -6 आपका y कोऑर्डिनेट है, 3 आपका x कोऑर्डिनेट है, 4 आपका y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ -√8 ये आपका x कोऑर्डिनेट है और _8 आपका जो है वो y कोऑर्डिनेट है। तो ब्रैकेट में किसी भी पेयर के अंदर पहला जो होता है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द क्वाड्रेंट। अब हमें क्वाड्रेंट बताना है कि ग्राफ में, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया था, ठीक है, कि ग्राफ जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो बीच में जो 2 लाइनें लगी थी, तो ये 1 2 3 4 ये नंबर किस कोऑर्डिनेट में आएंगे? तो ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है। हमें बताना ये है कि ये जो पेयर हमें दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस और प्लस का आप दोनों साइड का ख्याल रखेंगे, तो उस हिसाब से जो है वो आपको क्वाड्रेंट पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप देखेंगे, जैसे क्वाड्रेंट है आपके पास, तो यहाँ आपके पास पहला वाला जो है प्लस वाला आएगा और दूसरा वाला भी प्लस वाला आएगा। पहला वाला यहाँ पर आपके पास माइनस वाला है, दूसरा वाला प्लस वाला है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों माइनस वाले हैं और चौथे में आपके पास पहला प्लस और दूसरा माइनस वाला। अब सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखना शुरू करें तो आपके पास जो नंबर 1 है वो आपके पास आएगा, ये आएगा 4th क्वाड्रेंट पे, इस पे, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 2 जो है वो आपके पास आएगा 2nd क्वाड्रेंट पे, इस पे, ठीक है। नंबर 3 आपके पास जो है पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये आपके पास आएगा 4th क्वाड्रेंट पे, ठीक है। नंबर 4 आपके पास जो है दोनों माइनस वाले हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3rd क्वाड्रेंट पे, ठीक है। नंबर 5 आपके पास दोनों प्लस वाले हैं, ये आएंगे 1st क्वाड्रेंट पे, और ये जो है ये आपके पास जो दोनों प्लस वाले हैं ये 1st क्वाड्रेंट पे आएंगे, ठीक है। सॉल्व आप किस तरह करेंगे? पार्ट लिखेंगे आप, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है a2 -1, ठीक है। आंसर में आप लिखेंगे 4th क्वाड्रेंट, या इसको इस तरह कर लें, क्वाड्रेंट 4। ये याद रखें कि क्वाड्रेंट 1 को ऐसे, ठीक है, 2 को यूं रोमन में लिखना है आपने, ठीक है, 3 को, ठीक है, और 4 को, ठीक है। यहाँ तो मैंने नंबर लिखा है, लेकिन जब आप आंसर में लिखेंगे तो आप क्वाड्रेंट 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम प्लॉट करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। हमारे पास प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C D इन द XY प्लेन, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमें दिया है वो है 2 1, दूसरा 3 2, तीसरा -3 4, और चौथा जो है वो हमें -4 और 5 दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 आपका ग्राफ इस तरह बनेगा। अगर आप ग्राफ को यहाँ देखें तो ये आपका जो है एक बिग स्क्वायर है, ठीक है, और ये देखें, ठीक है, ये आ रहा है पूरा, देख रहे हैं। यहाँ से भी काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा एक वन बिग स्क्वायर बन रहा है, और छोटे स्मॉल स्क्वायर तो आपके सामने नज़र आ रहा है। स्केल आपने अपने हिसाब से बनाना है। कोशिश ये करनी है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू -5 है, ठीक है, तो यानी 5 तक एटलीस्ट आपके सामने बना होना चाहिए। अगर तीनों हम ले लें तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -6 है, तो लिहाजा जो स्केल बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि चारों लाइनों पर 6 मौजूद है, ठीक है।
अब आप ये देखें यहाँ y एक्सिस पर -1 -2 -3, यहाँ जो है ये पॉइंट 0 का है, ठीक है। y एक्सिस पर ये प्लस वाले जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये माइनस वाले x एक्सिस पर, y एक्सिस नहीं, x एक्सिस पर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y एक्सिस पर प्लस वाले जा रहे हैं, ये y एक्सिस पर माइनस वाले जा रहे हैं, ठीक है। स्केल इन्होंने जो बनाया वो आप देख लें कि 3 स्क्वायर जो है, 3 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 पॉइंट के बराबर है। आप कुछ भी बना सकते हैं, आपने रखना ऐसे है कि नंबर आपके सारे अंदर आ जाने चाहिए। चाहे आप 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू रखें, चाहे 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू रखें, चाहे 1 और 2 स्मॉल स्क्वायर्स की रख लें, 3 की रख लें जैसे इन्होंने रखी है। तो यहाँ 3 स्मॉल स्क्वायर्स की वैल्यू जो है वो 1 पॉइंट के बराबर है। अब आप देखें, आपने यहाँ प्लॉट करना है 2 1, ठीक है। x एक्सिस पर 2 हो और y एक्सिस पर 1 हो। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो ये लाइन जो है ये आ रही है y एक्सिस की जो यहाँ मीट हो रही है, और ये आ रही है x एक्सिस की जो यहाँ मीट हो रही है 2 की। तो ये x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 1 है, तो ये आपका आ गया है 2 1, देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह प्लॉटिंग होती है, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपके पास है 3 2, यानी a पर x पर जो है वो 3 है, ये आगे 3 देखें यहाँ मैच हो रहा है, और y पर 2 है तो यहाँ आकर मैच हो रहा है। आप डॉट यहाँ लगाएंगे, आपने डॉट लगाना है, ठीक है। तीसरा आपके पास है -3 4, तो -3 जो है वो x का इस साइड आ जाएगा, ये रहा, ये देखें ये, और ये y का 4 यहाँ से इधर जुड़ेगा और यहाँ से इधर जुड़ेगा। ये पॉइंट आपको बता रहे हैं कि -3 और 4 हमें मतलूब है, ठीक है। d को अगर आप देखें तो -4 और -5, तो दोनों -5 वाले हो जाएंगे। x का -4 ये रहा, y का -5 ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ मीट हो रहे हैं वो पॉइंट आप डॉट लगाएंगे और नाम सबके लिखेंगे a b c d, जो नाम दिए हैं ठीक है। ये सब आपने खुद ड्रॉ करना होगा। जब ग्राफ ड्रॉ करने को आपको दिया जाएगा, ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ये लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस की लाइनें, कार्टेशियन प्लेन आपने खुद बनाना है। इसकी स्केलिंग भी आपने खुद करनी है उस हिसाब से जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, जो आपको वैल्यूज़ दिए हैं, जो आपको पेयर्स दिए हैं। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको आप ज़रूर नज़र में रखें, वरना ये ग्राफ पेपर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। अच्छा जी, तो ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ आपने जो प्लॉटिंग करनी है वो किस हिसाब से करनी है, a आपका 2 0 पे आएगा, तो ये आपका है 2 x का, और यही आपका 0 है y का, 0 यही है तो वो आपका यहीं बनेगा, यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर छोटा सा डॉट लगाएंगे, थोड़ा सा गहरा कर देंगे उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है आपके पास 0 2, x का 0 यहाँ रहा और y का 2 यहाँ रहा, ठीक है। यहाँ पॉइंट बनेगा। इसी तरह C पॉइंट आपका यहाँ पे है -3 और 3। अच्छा, ये यहाँ इन्होंने ये -3 और 3 गलत लिख दिया है, ठीक है। इसको चेक भी कर लेते हैं बुक में अच्छा नहीं, ये दूसरा है। तो ये जो है C पॉइंट, हाँ C इधर है, ठीक है। ये आपका D पॉइंट है, ठीक है। D में -3 और 3 है, C में 3 और -3 है, ठीक है। तो x एक्सिस पर 3 है, ये आ रहा है 3 यहाँ, और y एक्सिस पर -3 है, ये रहा, यहाँ से यहाँ पॉइंट मीट करेगा, यहाँ आप डॉट लगाएंगे, ठीक है। और -3 और 3 जो D पॉइंट है वो यहाँ आएगा, यानी x एक्सिस का जो है वो -3 है, यहाँ आ रहा है, और y एक्सिस का 3 है, यहाँ आ रहा है, इधर मीट करेगा, ठीक है।
पार्ट 3 आपके सामने है A 0 0, तो A का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है, 0 0 इधर ही आएगा, ठीक है, इन्होंने यहाँ लगाया नहीं है लेकिन आप इधर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो दोनों का पॉइंट 0 यही है। B आपके पास -3 है, ठीक है, आई थिंक कि अच्छा हाँ -3 ठीक है। अच्छा 5 -6 और 5 तो सही है, ठीक है, ये आ रहा है आपके सामने। आई थिंक यहाँ इनकी कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको हम खुद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, पहले हम देखते हैं 0 0 तो यहीं पे आएगा, ठीक है, इधर ही बनेगा। अच्छा -3 और -3, ठीक है, तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, -3 इधर आएगा और -3 इधर आएगा, ठीक है, तो ये आपका मीट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये स्केल खुद बना लीजिएगा आप, ये देखें यहाँ से -3 और यहाँ से -3 इधर मीट करेगा, ठीक है। पॉइंट का नाम लिखेंगे आप, ये नहीं भूलिएगा, और उसकी वैल्यू भी लिखेंगे -3 ठीक है। अच्छा उसके बाद है 5 -6, एक्स एक्सिस पर आपका 5 है और वाई एक्सिस पर -6 है, तो वो बिल्कुल यही आ रहा है, सही है, ये रहा, ठीक है। 5 ये एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का -6 यहाँ आ गया, और अच्छा सी लिखना है आपने, और डी का जो है -65, हाँ ये आ रहा है, मीन्स के बी जो है वो यहाँ आई थिंक के नहीं लगा था, या यही बी है और उसकी वैल्यू -3 -4 है, ठीक है। यहाँ जो है -3 लिखा है, तो अगर -3 है तो वो यहाँ है, अगर -4 -3 है तो वो यहाँ है, ठीक है। और ये आपका -6 और 5 हो गए, जो आपका पॉइंट डी है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन सेगमेंट बनाने को कहा गया, लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल बनाने को कहा गया, ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 में रेक्टेंगल बनाने को कहा गया है ABCD, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर बनाने को कहा गया है स्क्वायर OABC, ठीक है। नंबर 8 में पैरेललोग्राम बनाने को कहा गया। तो ये तीनों या पांचों क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपको दिए हैं तो उस हिसाब से आपने बनाना है। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट होते हैं, A और B आपको दिया है। ट्राइंगल के 3 पॉइंट ABC आपको दिया है। रेक्टेंगल के 4 पॉइंट ABCD आपको दिया है। स्क्वायर के 4 पॉइंट OABC आपको दिया है। पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट OABC आपको दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन में इसका बुक में आंसर मौजूद है, उसी से मैं लेके आपको करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि आप इसको देखकर समझ सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को आपने मीट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ है। यहाँ अगर आप देखें तो एक पॉइंट जो है वो 2 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर लिया। पिछले क्वेश्चंस में 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर एक पॉइंट लिया था, क्योंकि यहाँ 9 तक आपको चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा 2 स्मॉल स्क्वायर, जो आप इसको 1 भी कर सकते हैं, 2 करें 1 करें, आपने स्केल पूरा करना होता है। स्केल जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसको जो है नंबर 4 आपके पास है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो ए बी में जो पॉइंट ए है वो 4 6 पर लाई करेगा, तो आपका 4 पॉइंट ये रहा एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 6 ये रहा। दूसरा पॉइंट जो बी का पॉइंट है वो आपका -6 और 8 पर लाई करेगा, ठीक है। -6 आपका जो है वो एक्स एक्सिस का ये आ रहा है, ठीक है, और 8 ये आ रहा है, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को लगाकर आप एक लाइन लगा लेंगे और ये लाइन सेगमेंट आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ABC ट्राइंगल बनाना है। ए पॉइंट आपको जो -1 और 4 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो -1 एक्स एक्सिस का आपका आ रहा है ये रहा, और 4 आपका वाई एक्सिस का ये है, तो यहाँ आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका -3 -6 पे आ रहा है, तो -3 एक्स एक्सिस का आपका आ रहा है ये, ठीक है, इधर आ गया, और -6 वाई एक्सिस का ये रहा। तो पॉइंट मीटिंग पॉइंट आपका यहाँ होगा, यहाँ आप डॉट लगाएंगे। और तीसरा पॉइंट आपका जो है 4 और -2,
4 - 2 नहीं बल्कि ये 3 - 2 है, क्वेश्चन में भी 3 - 2 है, तो यहाँ इन्होंने 4 गलती से लिखा है। ठीक है, 4 - 2 नहीं बल्कि 3 - 2 होगा, तो 3 जो है वो आपका एक्स एक्सिस का ये आ गया और -2 जो है वाई एक्सिस का ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पॉइंट्स के नाम आप लिखना नहीं भूलिएगा, या नहीं लिखें लेकिन आप लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका ए पॉइंट, ये आ गया आपका बी पॉइंट और ये आ गया आपका सी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ हमने रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल आप देख लेंगे, यहाँ शेप थोड़ी सी चेंज हो रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, एकदम एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं आएगी। मैक्सिमम ये कि एटलीस्ट 50% से ज़्यादा जो है आपका डाटा जो है मैच कर रहा हो। ये ट्रायंगल की शेप और रेक्टेंगल की शेप बिल्कुल तो नहीं बन रही, लेकिन बहरहाल रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ठीक है, तो अब आप पॉइंट्स ले देख लें इसमें बाय जॉइनिंग पॉइंट 0, 1। ठीक है, तो 0, 1 जो है वो आपका 0 एक्स एक्सिस का ये रहा और वाई एक्सिस का 1 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये आ गया। हाँ बल्कि मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये 0 है उसका एक्स एक्सिस का। ठीक है, और ये -1 है, यहाँ से 0 चलेगा इधर और ये -1 है जहाँ मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका 0, 1 कोऑर्डिनेट का बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आपका बी पॉइंट जो है वो 4 - 3, तो 4 आपका एक्स एक्सिस का ये आ गया और -3 वाई एक्सिस का ये आ गया। ठीक है, पॉइंट सी आपका जो है वो 8, 5 है, तो दोनों कोऑर्डिनेट 1 पे आएंगे। 5 वाई का ये रहा और एक्स का 8 ये रहा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका 4, 7 है। ठीक है, 4, 7, तो आपका 4 जो है एक्स एक्सिस का यहाँ पर लाई करेगा, वाई एक्सिस का यहाँ पर लाई करेंगे। चारों पॉइंट लगाने के बाद आप लाइन खींच देंगे बीच में, तो आपका रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। और पॉइंट्स के नाम लिखना नहीं भूलिएगा, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ठीक है, स्क्वायर बनाना है, जॉइनिंग पॉइंट्स 0, 0, ये रहा 0, 0। ठीक है, उसके बाद 5, 0, 5, 0 इधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का 5, 5 और एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 5 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका स्क्वायर बन जाएगा, पॉइंट्स लगाकर आप स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अच्छा आप अगर देखें तो स्केल हर उसमें चेंज हो रहा है। यहाँ आपको स्केल जो है किस तरह मिल रहा है कि 3 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 पॉइंट के बराबर हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास स्केल क्या था, 2 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 पॉइंट के बराबर हैं। यहाँ भी 2 स्मॉल स्क्वायर, तो उसकी वजह ये है कि आपने खुद फैसला करना है कि आपका स्केल कितना है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आ जाए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से स्केल बनाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाना है हमने। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने नाम लिखे गए थे, तो वो आप लिखना नहीं भूलिएगा। ये आपका पॉइंट हो जाएगा ओ, ए, ठीक है, बी एंड सी। इसी तरह यहाँ पर आपके पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, ओ और ए, बी और सी। ठीक है, अब ये आपका 0, 0 एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 और -4 यहाँ आ गया। 3 आपका जो है वो एक्स एक्सिस का 3। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, एक्स एक्सिस का 3 जो है वो आएगा इधर। ठीक है, और -4 वाई एक्सिस का जो है वो आएगा ये, तो ये इसका जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ। ठीक है, आई थिंक फिर पैरेललोग्राम की तस्वीर भी पूरी सही बन जाएगी, देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, तो ये आप इंशाल्लाह ग्राफ बनाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ए पॉइंट आपका जो आएगा वो 3 - 4 यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद बी आपका जो है 1 - 7,
हाँ 1 माइनस 7 ये रहा, यहाँ से इधर है, इधर से इधर 1 आपका ये आ रहा है एक्स एक्सिस का, -7 जो है ये आ रहा है वाई एक्सिस का, उसके बाद दोनों माइनस के हैं तो -2 आपका एक्स एक्सिस का ये रहा, वाई एक्सिस का ये रहा। ये इस तरह आपका पैरेललोग्राम OABC बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। नीचे आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, और उसके हिसाब में आपने x और y का एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा अब आप, ठीक है, तो पहला स्टेप आपका होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद आप चाहे y को डिपेंडेंट करें चाहे x को डिपेंडेंट करें, जो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। किसी एक को आपने डिपेंडेंट करना होगा। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2 माइनस x, और आप इसको ये भी कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 माइनस y, दोनों तरीके से हैं। ठीक है, तो आपने कोई एक करना है। ठीक है, तो आप के पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप जो है वो इसको कर लें, ये है इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब आप एक एक करके इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू पुट, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। ठीक है, y की वैल्यू पर आपके पास आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5, तो आपके पास ये सेट बनेगा -3 और 5। इस तरह आपने 7 बनाने हैं, -3 -2। ठीक है, -1 0 1 2 3। ठीक है, तो -3 के साथ आपका जो है इसी तरह बनाने 3 या 4 लाइनों में आपका हर एक का आंसर आता जाएगा। ये आपका आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, -3 के साथ। ठीक है, इसी तरह आपकी बनेगी पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू y लिखेंगे। ये पूरा इसी तरह तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो सेट बनेगा -2 0। ठीक है, तीसरा आपके पास जो है वो -1 के साथ, तो वो आपका हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं बल्कि ये -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 2 आपके पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा 4, 2 और 4। ठीक है, अब आप -1 के साथ करेंगे, उसी तरह लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 -1। ठीक है, प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ये आ जाएगा -1 और 3। ठीक है, इसी तरह आप 0 की लगाएंगे, तो 0 की जब आप वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2 -0। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, x की वैल्यू आपके पास थी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 2। ठीक है, चौथा आपके पास 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप लगाएंगे 1, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 -1। ठीक है, 2 -1 हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरह आपका जो सेट बनेगा x 1 है तो y भी आपका 1 होगा। ठीक है, छठा आपका x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 -2। ठीक है, इज इक्वल टू 2 -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो 2 और 0 होगी। ठीक है, इसी तरह 3 के साथ आप बनाएंगे, सातवीं। ठीक है, ये आपकी 6 हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7th आपकी जो है वो 3 के साथ होगी। x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, y की वैल्यू आपके पास है 2 -3।
ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, जब x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस 1। तो ये आपका जो है वो पूरा। अब आप क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे टेबल, ठीक है, टेबल ऑफ x y, ठीक है। टू 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 7 कंटेंट्स हमने निकाले x और y, ठीक है। देखिए लास्ट में हमारे पास y माइनस 1 था, x3, इससे पहले y 0 था, x2 ये रहा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपके पास दोनों 1 1 ये आया है, ठीक है। इससे पहले आपके पास 0 2 आया है, x0 y2, ठीक है। -1 और 3, ठीक है, -1 और 3, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ रहा है -2 4 -3 5, -2 4 -3 5। ये आपका टेबल तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह आपने करना है, ठीक है। पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 आपके पास आ रहा है 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 6 माइनस y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x माइनस 6, ठीक है। तो ये है आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप उसी तरह शुरू करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 -3 -6 इज इक्वल टू 2 -3 -6 y की वैल्यू आ गई। यहाँ आपके पास ये आ जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास पेयर बनेगा वो बनेगा -3 -12, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 3 और करेंगे, -3 था यहाँ, ठीक है, उसके साथ -2 करेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पेयर बना देता हूँ, -1 0 1, ठीक है, 2 3, ठीक है। देखें इनका टेबल क्या बनता है। तो अगर यहाँ हम कर दें -2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -4 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 10। तो मीन्स इधर आएगा आपके पास -10, ठीक है। तीसरा आपके पास है, अगर आप यहाँ पे करें -1, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -1 2 -1 ये आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है, -2 और -6 आपके पास यहाँ आ जाएगा -8। तो -1 के साथ आपका पेयर बनेगा -8 का। बिल्कुल इसी तरह सारे करने, ठीक है। 0 के साथ अगर आप करें तो 2 0, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 0। तो ये आपके पास है इज इक्वल टू 0 -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये आ गया आपके पास 0 के साथ -6। इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, तो 1 रखें अगर हम यहाँ 1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 1 से 2 आ जाएगा, 2 -6 आपके पास आएगा -4, इधर -4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 रखें तो आपके पास 2 2 से 4 आ गया, यहाँ 4 4 -6 आपके पास आ जाएगा -2, तो इधर 2 के साथ आपका -2 होगा। 3 की वैल्यू रखें x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो 2 3 से 6, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 -6 आपके पास 0 आएगा, y की वैल्यू इधर आपके पास 0 लगेगी, ठीक है। अब आप इसका टेबल बना लें,
टेबल व्यू में तेज़ी से बना लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। टेबल ऑफ एक्स वाई, एक्स आपके पास ये आ गया, वाई ये आ गया, तो ये आ गया आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास आएगा -12 -10 -8 और -6, ठीक है, -4 और -2 और ये आ गया आपके पास 0, ठीक है। थर्ड पार्ट आपके पास आ रहा है 1/2 x + 2y - 6 = 0। -6 उधर ले जाएं, 1/2 x + 2y = 6। ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाकर ये डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमिनेटर में हो जाएगा। x + 2y = 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। x = 12 - 2y। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपने x को डिपेंडेंट कर लिया, जबकि पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने y को डिपेंडेंट किया था, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ गई 12 - 2y, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसी तरह -3 से शुरू करेंगे, ठीक है। 12 -2 -3, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा +6, ठीक है। ठीक है, -2 -12 +6 आपके पास आ जाएगा 18। मीन्स के पहला जो आपके पास -3 के साथ बनेगा वो बनेगा 18, ठीक है। अब आ जाते हैं -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। मैं ये तेज़ी से कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, ठीक है। अब हम करेंगे 12 -2 -2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 + 4, तो ये आपके पास 16 आ गया, ठीक है। तीसरा आपके पास इसी तरह चलेगा 12 -2 -1, ठीक है, तो आपके पास आएगा -2 × -1, ये आ जाएगा -+2, ठीक है। तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 14, -1 के साथ आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 14, ठीक है। इसी तरह आपके पास -12 -2 0 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 - 0 = 12। 0 के साथ आपकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 12, ठीक है। 6 जी, 1 के साथ क्या वैल्यू आएगी? 12 -2 -1, ठीक है। 12 +1 हो गया है, -1 नहीं +1, तो ये आ जाएगा -2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। 2 के साथ यहाँ आपकी वैल्यू इसी तरह करके 8 आ जाएगी। 12 - 2 × 2 12 - 4, वैल्यू 8 आ गई आपकी, ठीक है। और यहाँ इसी तरह सॉल्व करके आपकी वैल्यू 6 आ जाएगी। टेबल उसी तरह बना लेंगे। वन 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। टेबल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं, ये आई थिंक अब आप जो है ये जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं ये y और x की आई हैं। ये याद रखना है फ़र्क, क्योंकि हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये आगे x की निकाली हैं। तो अब ऊपर x नहीं बल्कि अब ऊपर आएगा y और यहाँ आएगा x, ठीक है। अब आप इसको इसी तरह करते जाए, -2 -1
0 1 2 3। ये देखना है आपने कि जो आप इंडिपेंडेंट रख रहे हैं वो यकीनन पहले आएगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ ऊपर करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का को मद्देनज़र रखना है आपने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 18 16 14 12 10 8 और 6, ठीक है। लास्ट है आपके पास 2/3, नंबर 4 पार्ट है। 2/3 इंटू x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 इंटू 2/3। ओह सॉरी, रेसिप्रोकल होगा ना, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ गया -3, ठीक है। और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी, बल्कि x की नहीं लें, हाँ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये -2y उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2y माइनस 3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में आपने तमाम चीज़ें जो है वो पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं -3, ठीक है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करते जाएं, उसी तरह लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 इंटू -3, ठीक है, -3 -6 आएगा और -3, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -9, तो ये आ गया -9, ठीक है। इसी तरह दोबारा करेंगे, यहाँ -2 रखें तो आपके पास यहाँ -4 आएगा, -4 -3 -7 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 रखें तो यहाँ आपके पास -2 आएगा, -2 और -3 आपके पास -5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर हम 0 रखें, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 -3 आपके पास 3 आ जाएगा, 0 -3 आपके पास -3 आ जाएगा, ये इधर -3 आ गया, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 अगर रखें तो 2 1 ज़ 2, तो 2 प्लस वाला आ जाएगा अब यहाँ, तो 2 -3 आपके पास आ जाएगा -1, मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वो -1। अगर यहाँ 2 रखें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 -3, और 4 -3 आपके पास 1 आएगा, मीन्स यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। और 3 के साथ आपके पास आएगा 2 इंटू 3 -3, 6 -3, वैल्यू आपके पास आ जाएगी x की 3, ठीक है। अब इसका उसी तरह टेबल बना लें। वन 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आप निकाल रहे थे, ठीक है, y की वैल्यू आप खुद पुट कर रहे थे, तो y ऊपर है, x नीचे है, -3 -2 -1 0 1 2 3 -9 -7 -5 -3 -1 1 एंड 3, यही आपका आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 7.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, लीनियर इक्वेशंस की लीनियर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।